सो हेलो स्टूडेंट यार, बात सीधी सी है। क्या लिखा है? एलटीडी करंट लिखा है। ठीक है भैया। अब 20 से 25 मिनट में सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, उसको खत्म करते हैं। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, करंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नहीं, डेफिनेशन पता है क्या? कुछ लोग को पता नहीं हो तो देखो, डेफिनेशन क्या होता है ना, एलटीडी करंट कुछ भी नहीं होता भाई मेरे। जब चेंज होता है ना, क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड। किसका? करंट का। मतलब ये मेरा बाय द वे मेरा ग्राफ है। ठीक है ना, मेरा ग्राफ है। अगर ये अप एंड डाउन जा रहे वो, ये क्या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है क्या? और साथ में इसका जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसे क्या बोलूंगा मैं? एल्टरनेटिंग करंट बोले। मतलब अगर ध्यान से देखे ना भाई मेरे, तो इसको करंट बोल दे, इसको क्या बोल दे? टाइम बोल दे। ये आपस में क्या चेंज कर रहे हैं? क्या चेंज कर रहे हैं क्या? मतलब ये क्या कहलाता है? एल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अगर बाय द वे मेरे को ऐसा दे दे तो ये ऐसा दे देते, इस केस में क्या बोलूंगा? इस केस में क्या बोलूंगा? ये तो डीसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्या नहीं, एसी बोल सकता हूँ, लेकिन ये कैसा है? वेरिएबल है। ये कैसा है? वेरिएबल है। लेकिन ये कैसा है? पीरियोडिक है ना? कैसा है? पीरियोडिक है। पीरियोडिक। अच्छा, ये इनफ है। और बता दें, एक और देख लो, ऐसा हो सकता है मे बी ये ऐसा ऐसा ऐसा। साथ में अगर जो चेंज करो ना अपना, क्या चेंज कर रहा हो? ये चेंज कर रहा हो है ना, मैग्नीट्यूड कर रहा हो, साथ में क्या पोलैरिटी चेंज कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? इसी कहलाता है ना। तो अगर मेरे को बाय द वे बोल दे कि भैया करंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है, हम तो उसमें पढ़ा करते हैं 10th क्लास में, V/R होता है। लेकिन V/R इसमें नहीं होगा। क्या हो रहा होगा? वो होगा I नॉट, मतलब इनिशियल करंट, I नॉट साइन ओमेगा टी होगा। क्या होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है। अगर बोले तो IRMS बोल दे, तो IRMS बोल दो, क्या होता है? I नॉट लगा दो, नीचे क्या दो? रूट लगा दो। अगर इसका थोड़ा सा मैं ग्राफ देखूँ ना, ग्राफ देख लो ऐसा, ये मेरा ग्राफ दिया है, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से गया, ऐसे कर गया, तो ये क्या इसका मैक्स है? ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? ये इसका है मैक्स है। ये मैक्स जो है वो मेरा क्या हो रहा होगा? I नॉट अपॉन रूट 2 आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर इसकी फेस से देखें तो ये तो माइनस I नॉट बाई रूट 2 आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा, है ना। ये मेरा क्या कहलाता है? I कहलाता है, मतलब करंट। अच्छा, अगर मेरे को, अच्छा RMS क्या होता है फिर? रूट मीन स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे? कुछ भी नहीं होता। वो क्या होता है? कुछ जब भी स्टेडी करंट फ्लो होता है ना, स्टेडी करंट जब फ्लो होता है तो वो कुछ हीट क्या करता है? अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? रिलीज करता है। साथ में क्या होता है? रेजिस्टेंस गिवन होता है। ठीक है। उस केस में वो क्या कहलाता है? RMS कहलाता है। अगर ये तो करंट का बात हो गई ना, अगर मेरे को उसका बात कर दे तो V का बात कर दे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज का बात कर दे, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्टडी अब की बार वहाँ करंट था ना, करंट था। अगर वोल्टेज हो तो उस केस में क्या बोलूंगा मैं? वोल्टेज है, फ्लो हो रहा है, स्टडी वोल्टेज फ्लो हो रहा है, साथ में उसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा होगा? रिलीज हो रहा होगा। और उसमें क्या गिवन होगा? रेजिस्टेंस गिवन होगा, होना ही चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है। वो क्या कहलाता है? RMS कहलाता है। इतना आता है क्या? अच्छा, फिर अगर ये कहलाता है I sin ओमेगा t कहलाता है, तो फिर V के लिए क्या कहलाएगा? V के लिए क्या कहलाएगा? V के लिए कहलाएगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, V के लिए बस कुछ नहीं, V नॉट लिख दो, साइन ओमेगा टी लिख दो, बात खत्म। अगर RMS बोल दे तो कुछ नहीं, V नॉट क्या लिख दो? रूट 2 लिख दो। ये मेरा क्या कहलाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट RMS कहलाएगा, और V के लिए कहलाएगा ये फॉर्मूला। और अगर RMS बोले तो V नॉट बाय रूट 2 कहलाएगा। आता है क्या? बहुत सही। अब बारी बारी से देखते हैं LR सर्किट, R सर्किट क्या होता है, LC सर्किट क्या होता है। तो मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, एक और देख लेते हैं, बाय द वे कभी आ जाए तो, क्या जिसका एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। किसका? करंट का। मतलब देखो, ये बोलता है ना कि भैया अगर मेरे को I एवरेज निकालना हो, ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ना, मतलब कुछ टाइम इंटरवल दिया होगा T1 T2 करके, उस केस में इस टाइम पे इतना था, इस टाइम पे इतना हो गया, तो भाई मेरे क्या होएगा? तो देख, फॉर्मूला आसान सा है, लगा दे इंटीग्रेशन। ठीक है। मेरे को टाइम इंटरवल में बोल रखा है ना, किसी एक टाइम से दूसरे टाइम तक, मतलब जहाँ स्टार्ट हुआ T1 बोल दे, जहां तक गया T2 बोल दे। आता है क्या? अच्छा, अगर यहाँ पे एक करंट चिपका दूं, साथ में क्या कर दूं? dt, क्योंकि मेरे को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो है ना, dt मतलब पता है ना, स्मॉल चेंज होता है, इसलिए मैं क्या लगाता हूँ? dt लगाता हूँ। अब इसको डिवाइड कर दे, क्या से कर दे?
T2 माइनस T1 से कर दे तो भाई मेरे क्या रहेगा, आई एवरेज आ जाएगा। आता है क्या? बहुत सही। अच्छा बस इतना बताना था। अगर 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 अब सर्किट पे जंप करते हैं, सर्किट पे जंप करते हैं। अगर मेरा बाय द वे सर्किट कैसा हो, एल आर सर्किट हो ना, यहाँ फर्स्ट लिखते हैं एल आर सर्किट। अगर मेरा एल आर सर्किट है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा ना, उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये ऐसा करके दिया है भाई मेरे। एल मतलब तो इंडक्टर होता है ना, एल मतलब इंडक्टर होता है, आर मतलब तो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे रेजिस्टेंस होता है। ये लगा दो, यहाँ चिपका दो, ये रहा, ये रहा। अब को बोलो ई का बवाल है भैया, कुछ ना है। एक क्वेश्चन आ रखा था वैसे एल आर सर्किट पे कि भाई मेरे ये सर्किट दे रखा था, उसमें मैं पहले थोड़ा ले लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा क्या हो रहा होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी से क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ ये इंडक्टर है, मतलब उसका जो पोटेंशियल हो गया उसका वी एल बोल दूँ, इसको मैं क्या बोलते हैं वी आर बोल दूँ। अब मेरे को पता है यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये तो पता है ना, ऐसी फ्लो होता है, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा अब क्या करें, अब कुछ नहीं। अगर 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 मेरे को बोल दे कि भाई मेरे तो इसका इम्पीडेंस बता दो, अगर बोल दे इम्पीडेंस बता दो, इम्पीडेंस क्या करता हूँ जेड से नोट करता हूँ, वो क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस इन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। कैसा, ये मैं लिख दूँ इसको एक्सएल स्क्वायर लिख दो प्लस क्या लिख दो, आर स्क्वायर कर दो, मेरे क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। अगर 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 मेरे को वी नोट निकालने को बोले तो, सॉरी वी निकालने को बोले तो उस केस में कुछ नहीं, इन दोनों का सम कर दो, स्क्वायर कर दो, मतलब क्या आएगा, वी एल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर कर दो, भाई मेरे क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। आता है क्या, बहुत सही। अच्छा मैं कभी कभी इसको कैसे लिखता हूँ, क्या ई इक्वल होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, फाइव होता है, ठीक है। अच्छा अगर मेरे को वी बोल दे तो, वी बोल दे तो कुछ नहीं, इसको करते हैं क्या, एल के लिए, इंडक्टर के लिए वी एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यहाँ पे जो फेस होगा, वो फेस का जो एंगल होगा क्या हो रहा होगा, पाई बाय टू हो रहा होगा। आता है, बहुत सही। अब अच्छा एक बात और, ये जो वी एल दिया है ना, इसको मैं ये भी लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, आई नॉट इंटू एक्सएल भी लिख देता हूँ, ठीक है, एक्सएल भी लिख देता हूँ। अच्छा ये पता है क्या, एक्सएल एक्सी क्या होता है, देखो एक्सएल जो एक्सी होता है ना, मतलब एक्सएल का जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, वही। अगर मेरे को एक्सी बोले तो कुछ वन अपन क्या कर दो, ओमेगा सी कर दो। भाई मेरे ये तो दोनों याद ही होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब बस मैं बात करता हूँ क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ नहीं, बोल दे कि ये दे रखा है, उसका इम्पीडेंस निकाल दो, उसका ये निकाल दो, उसका या फिर कभी कभी ना इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे मेरे को एंगल दिया होगा पाई बाय टू या फिर ओमेगा टी करके, है ना, ये मेरे को इक्वेशन दिया होगा। अब इसके थ्रू मेरे को बोलेगा, इसके थ्रू मेरे को बोलेगा कि हाँ, कभी कभी एंगल निकालने बोल देता है, मतलब एंगल क्या बोलना चाहता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे अगर मेरे को टेन फाइव, फाइव क्या मेरा फेस है, ठीक है, फेस निकालना हो ना, तो कुछ नहीं, क्या कर दो, वी एल अपॉन आर से क्या कर दे भाई मेरे, डिवाइड कर दे, वी आर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो मेरे क्या मिल जाएगा, टेन फाइव मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल अपॉन आर पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल अपॉन आर पे लिख सकता हूँ। तो बस ये मेरे क्वेश्चन दिया होगा भाई, मैं इसको टेन पे बता सकता हूँ। तो अच्छा ये हो गया क्या, एल आर सर्किट हो गया। वैसी अगर एक देखते हैं आरसी सर्किट, ठीक है, आरसी सर्किट, तो मैंने इसलिए बोल रखा था कि भाई मेरे तू बस इतना देख ले, तेरे एसी के ना एरिक करंट के सारे क्या कॉन्सेप्ट क्या होगी, डिवाइस हो जाएंगे सारे, फ्लोर तो पता ही रहा। अच्छा आरसी सर्किट में बोल, सारे बोलता हूँ आरसी सर्किट बोले तो इस केस में क्या होगा, उसके सर्किट कैसा होगा, पहले रेजिस्टेंस, फिर क्या आएगा, कैपेसिटर आएगा। अब क्या करें, यहाँ फिर से क्या फ्लो हो रहा होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी से फ्लो हो रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ मेरा वी आर हो रहा होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, वी सी हो रहा होगा। सेम थिंग प्लस माइनस प्लस तो जैसे भी फ्लो होता है। अच्छा भैया अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अगर मेरे को फिर से इसका बोले इम्पीडेंस निकालने को, बस फर्क कितना होगा, जो एक्सी है ना वहाँ पे एक्सएल है ना, यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, मतलब इम्पीडेंस मेरे को बोले तो कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, एक्स सी स्क्वायर कर दो प्लस आर स्क्वायर कर दो, मेरे को क्या मिल जाएगा, इम्पीडेंस मिल जाएगा। ठीक है, कहलाता है इम्पीडेंस कहलाता है ना, भूल ना जाओ, तो इसीलिए हम लिख देते हैं इम्पीडेंस कहलाता है ना। अच्छा अगर मेरे को फिर वोल्टेज निकालना हो तो कुछ नहीं भैया,
बस जहां जहां BC लिखा है ना उसको क्या लिखो VR उतार दो, बाकी सेम का सेम होगा, क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो रहा होगा। वैसे सेम थिंग आएगा, बस फर्क कितना होगा यहाँ पे आपके पास जो साइन होगा ना दोनों का साइन कैसा होगा, नेगेटिव में आएगा, बस इतना फर्क होगा और कुछ नहीं फर्क होगा, ठीक है। तो ये तो सेम ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ फर्क कितना होगा, यहाँ प्लस यहाँ क्या आएगा माइनस का साइन आएगा π/2, यहाँ का π/2। वैसी tan phi बोल दे तो इसके लिए अगर tan phi बोल दे ना फीस के लिए बोल दे तो भाई मेरे क्या आएगा VC/VR आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ VC/ क्या आएगा R आएगा। तो इससे मैं आराम से क्या सर्किट निकाल सकता हूँ, क्या tan phi निकाल सकता हूँ। अगर इतना समझ आता है तो अगला देखते हैं LCR सर्किट। LCR सर्किट देखते हैं क्या बोलता है। तो भैया LCR सर्किट तैयार हैं, बोला हाँ तैयार हैं। क्या बोलता है LCR सर्किट। अगर LCR सर्किट है तो उस केस में अच्छा इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से भारी बनता है। LCR अबे ये क्या हुआ है, तो कुछ नहीं भैया देख लेते हैं क्या बोलते हैं। कुछ उसमें 3 चीज मेरे को दिया होगा, 3 क्या क्या दिया होगा, एक दिया होगा इंडक्टर दिया होगा, फिर क्या दिया होगा मेरे को रेजिस्टेंस दिया होगा, और क्या दिया होगा मेरे को एक कैपेसिटर मेरे को चिपका के दिया होगा। देखिए तो छोटा बना लेते हैं, देखिए थोड़ा लिखने में आसानी है। तो मेरा एक आएगा मीटर आ रहेगा और फिर से यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा I0 sin ओमेगा t से क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। अच्छा ये इंडक्टर मतलब क्या लिखूंगा मैं, इसको VL लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा VR लिखूंगा, इसको लिखूंगा BC लिखूंगा। अच्छा इसको मैं क्या XL लिख सकता हूँ, इसको मैं R लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ XC भी तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा अब यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। भाई मेरे मैं इसको बीट्स में बताऊंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, उस टाइम में अच्छे से डीपली बताऊंगा कि सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं भाई मेरे क्यूट है ना। अच्छा अब नोटंकी ना करो, जल्दी फटाफट खत्म कराओ, टाइम बहुत कम है। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा देखो 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 क्या होता है, कुछ अगर मैं इंपीडेंस निकालना हो, Z निकालना हो तो उस केस जो फॉर्मूला होता है क्या R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के स्क्वायर कर दो तो मेरे क्या मिल जाता है, इंपीडेंस मिल जाता है। बोलो हाँ ना भाई मेरे बिल्कुल मिल जाता है। ये तो मेरे को Z मिल गया है ना, Z मिल गया। अगर मेरे को मेन इसमें जो एक बनता है ना, इसका ये तो 2 चीज पूछता है, तो इंपीडेंस बोलता है, तो इसका tan phi क्या होगा, तो हो गया क्या XL माइनस XC/R कर दो, XL माइनस XC/ क्या कर दो R कर दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा tan phi मतलब फेस मिल जाएगा। आता है नहीं, बिल्कुल आता है। अच्छा और क्या एक बात और इसमें ये बन सकता है कि अगर मेरा जो XL है ना वो बड़ा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इस पे इनफैक्ट ना एक क्वेश्चन आ रखा था, आई थिंक 2019 से 20 में आ रखा था। क्या आ रखा था कि भैया अगर मेरा XL बड़ा है किससे, XC से, तो उस केस में ये कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव बिहेव करेगा। क्या करेगा, इंडक्टिव बिहेव करेगा। और ये जो मेरा E है ना, E है वो मेरे को लीड करेगा किससे करेगा, लीड बाय पाई। क्या करेगा, लीड करेगा। आता है क्या पहला, ठीक है भैया। दूसरा क्या आता है, ये अगर मेरा XC बड़ा हो किससे, XL से बड़ा हो तो कैसा शो करेगा, वो करेगा कैपेसिटिव करेगा। कैसा करेगा, कैपेसिटिव करेगा। अच्छा भैया और फिर इसमें कुछ लीड नहीं आ रहा होगा, बल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ये क्या करेगा, लीड नहीं करेगा आपकी बार, क्या करेगा, लैग करेगा। क्या करेगा, लैग करेगा। लैग बाय क्या करेगा, फाइट करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा अगर ये भी आता है ना, तो अब अगला देखते हैं। अच्छा इसमें ये भी बन सकता है कि अगर V निकालना हो तो क्या कर सकते हैं। अगर V निकालना हो ना तो अगर VC के लिए क्या करेंगे, अच्छा इसके लिए इक्वेशन होता है, इक्वेशन में भी क्या बना रहा हूं यार, इक्वेशन क्या होगा, VC sin ओमेगा t क्या होगा π/2 होगा, भी प्लस में होगा। लेकिन VL के लिए, अच्छा एक सेकंड यहाँ माइनस ही आता है, VL के लिए क्या होगा, VL sin ओमेगा t प्लस और π/2 आएगा। क्या आएगा, π/2 आएगा। क्या आएगा, ओमेगा t प्लस π/2 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। बस इतना याद रखना है। अगर इतना आ गया तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उससे पहले पावर बता देता है, पावर क्या होता है, ठीक है। अच्छा पावर होता है क्या, फिर पावर कुछ नहीं होता है, जैसा हमने पढ़ रखा है, पावर होता है। अच्छा भैया, अच्छा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, E/RMS होता है, ठीक है। वैसे क्या होगा, I/RMS होगा और यहाँ पे cos
फाई आ जाता है। क्या आता है? कॉस फाई आता है। ये जो कॉस फाई है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आर अपॉन एल होता है, क्या सॉरी आर बाय जेड होता है, सॉरी आर बाय क्या होता है? जेड होता है, मतलब इम्पीडेंस होता है। मतलब कैसे होता है? ये होता है, देखो अगर इसका मैं थोड़ा सा ग्राफ देखूँ ना, ग्राफ ये मेरा ऐसा करके दिया है ये ना, ठीक है, ये मेरा क्या कहला रहा है? आर कहला रहा है। ये मेरा क्या कहला रहा है? एक्स एल माइनस एक्स सी कहला रहा है। अगर इसका मैं नेट देखूँ, अगर इसका मैं नेट देखूँ, ये मेरा क्या कहलाएगा? जेड कहलाएगा। यहाँ पे फेस क्या होगा? फाई हो रहा होगा, ठीक है, फेस क्या हो रहा होगा? फाई हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा क्या आसान सा फॉर्मूला है। अगर 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 मेरे को बोल दे कि पावर किसके लिए बोल दे, पावर अगर मेरे को बोल दे टॉपिक डालो पावर फैक्टर, क्या डाल लो? पावर फैक्टर डाल लो। पावर क्या डाल लो? फैक्टर डाल लो भैया। अच्छा आगे तो बताओ। अच्छा आगे देख भाई मेरे, अगर 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 पावर फैक्टर अगर पहला सिर्फ ओनली फॉर क्या, ओनली अगर सी हो ना, सी मतलब क्या सीरियस हो, तो उस केस में इसका जो cos फाई होगा ना, cos फाई होगा वो क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। और इसका जो पावर का जो एवरेज हो रहा होगा ना वो भी क्या रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। आता है क्या? अगर 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 मेरा सिर्फ कैपेसिटेंस का बात करें पावर का, तो उसका जो cos फाई क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। और उसका जो एवरेज है ना किसका पावर क्या रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। अच्छा दूसरा क्या, दूसरा क्या, अगर 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 मेरा बोल दे इंडक्टर हो तो उस केस में भी, उस केस में भी क्या होगा? जीरो हो रहा होगा। और इसका जो पी एवरेज है ना वो क्या रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। अच्छा भाई मेरे, अच्छा यहाँ पे एक और बच गया, क्या आ गया? रेजिस्टेंस छूट गया। अगर अगर ओनली फॉर क्या रेजिस्टेंस, अगर आर के लिए बोलते तो आर के लिए क्या होगा? इसका जो cos फाई होगा ना वो क्या हो रहा होगा? वन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वन हो रहा होगा। अच्छा फिर पावर क्या हो रहा होगा? फिर इसका जो पावर होगा ना, इसका जो पावर का जो एवरेज होगा वो क्या हो रहा होगा? मैक्स हो रहा होगा। इसका पावर क्या होगा? मैक्स हो रहा होगा। पावर कैसा होगा? मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा, चौथा क्या हो सकता है? आर एल हो सकता है, आर सी हो सकता है। तो उस केस में इसका cos फाई क्या हो रहा होगा? तो देख लेते हैं। अगर बाय द वे बोल दे, अगर मेरा आर एल हो तो उस केस में इसका जो cos फाई हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? कुछ नहीं, आर आर अपॉन लिखे रहे और ठीक है, आर अपॉन कुछ नहीं, आर है उसको आर स्क्वायर रहने दो, प्लस प्लस इंडक्टर है तो उसको मैं क्या एक्सल के स्क्वायर लिख दूँ, काम खत्म। पांचवा, अगर मेरा आरसी हो तो, आरसी हो तो उस केस में क्या? आर अपॉन आर स्क्वायर कर दो, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, आर स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे सीधे रखा तो क्या कर सकता हूँ मैं? एक्स के स्क्वायर कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं एल सी आर होता तो उस केस में क्या करता? अगर एल सी आर होता तो उस केस में इसका जो cos फाई बनता वो होता आर अपॉन रूट में आर स्क्वायर, क्या बनता? रूट में आर स्क्वायर बनता, प्लस एक्सएल माइनस एक्स के क्या करता? मैं स्क्वायर कर रहा होता तो मेरे क्या मिल जाता? एल सी आर का cos फाई मेरे को मिल जा रहा होता। इतना तो याद कर सकते हो ना, इतना याद कर लो, बहुत बहुत। अब लास्ट 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 क्या बचता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बचता है, साथ में बैंडविड्थ बचता है, साथ में क्वालिटी फैक्टर बच जाता है, और एक क्या ट्रांसफॉर्म बच जाता है। भाई साहब खत्म। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं कि भाई साहब अच्छा टॉपिक क्या बन गया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनेगा ना, उसको देखते हैं। अच्छा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होता है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। ओमेगा का वो वैल्यू, ओमेगा का वो वैल्यू जहाँ पे इम्पीडेंस कैसा हो गया? प्योरली रेजिस्टर होगा, उससे क्या कहा जाता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मैंने क्या बोला? कुछ नहीं भैया, ओमेगा का वो वैल्यू मैं लिखता हूँ, ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ। ओमेगा का वो वैल्यू, ओमेगा का वो वैल्यू जहाँ जो मेरा क्या इम्पीडेंस है, जहाँ इम्पीडेंस प्योरली रजिस्टर होगा, क्या होगा? प्योरली रजिस्टर होगा, प्योरली क्या होगा? रजिस्टर होगा। उसी को क्या बोलता हूँ मैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। कितना आता है? क्या कितना आता है ना? बहुत सही। मतलब बोलने के चाहता हूँ, मतलब जहाँ Z और R के जो वैल्यू होगा क्या हो रहा होगा? बराबर हो रहा, वही क्या कहलाता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो। फॉर्मूला क्या होता है? इम्पीडेंस
इक्वल्स टू रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल का स्क्वायर कर दो। ये क्या कहलाता है, सॉरी यहाँ पे एल आता है, एक्चुअली एल आता है, यहाँ पे एक्स ही आता है। एक्सएल माइनस एक्स था, उसका मैं एक्सपेंड करता हूँ किसमें, ओमेगा एल ओमेगा सी में कर देता हूँ। तो क्या मिल जाता है रिलेशन फ्रीक्वेंसी वाला, किसका जेड मिल जाता है। अगर 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 मेरे को पावर का बात कर दे तो क्या कर दो, आई नॉट कर दो, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर कर दो। मेरे को इससे क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आज जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है ना भाई मेरे, है ना। तो क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। वैसी अगर मेरे को बोल दे कि बैंडविड्थ क्या होता है, उसका फॉर्मूला बता दो। बैंडविड्थ, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता भाई मेरे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बैंडविड्थ। इसका फॉर्मूला क्या, तो कुछ नहीं होता, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, ओमेगा 2 माइनस अगर ओमेगा 1 कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, बैंडविड्थ मिलता है। वही इसको मैं क्या लिखता हूँ, आर अपॉन एल पे लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, आर अपॉन एल पे लिख देता हूँ। ये मैं क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। अब एक लास्ट इसी में बता दूं, नहीं दो बार गया ना, एक ट्रांसफॉर्मर बच गया, उसको बताना पड़ेगा। देखो अब क्या बच गया, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बता रखा था एक शॉर्ट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर एल अपॉन सी। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन रखा था, क्या दे रखा था, आर एल को दे रखा था, 3r करके दे रखा था। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना होगा, इसको फॉर्मूला पता है, पुट कर दो, आर यहाँ पे पुट कर दो, काम खत्म। आर का वैल्यू जो मिल रहा होगा यहाँ पे मेरे को आसानी से मिल जाएगा, क्वालिफायर मिल जाएगा, आता है बहुत सही। अब लास्ट बच जाता है क्या है, ट्रांसफॉर्मर बच जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो भाई मेरे 2020 में एक बार क्वेश्चन आया था कि होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और कब ये सेट क्या बोलते हैं, स्टेप अप होगा, कब स्टेप डाउन होगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। और हम देखते हैं क्या बोलता है। तो अब देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो कुछ नहीं, पहले इसका डायग्राम देख लो कैसा होगा। ये मेरा ऐसा कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ क्या टर्न्स है मेरे, अच्छा भैया यहाँ पे मेरे नंबर्स ऑफ टर्न है, ठीक है। अच्छा यहाँ ये मेरे क्या है, इसको N1 बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्म किसके। अच्छा इसका नाम पहले बता दूं मैं, ये होता है क्या, प्राइमरी। नाम सुना है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी कुछ होता है, जिन्होंने रफली पढ़ा होगा। ये क्या होता है, सेकेंडरी होता है। क्या होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ करंट 1 सप्लाई होते रहते हैं, यहाँ I2 सप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंडरी में लोड क्या होता है, ज़्यादा होता है, लोड होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ E1 से, यहाँ पे कुछ E2 है, ठीक है। वहाँ से इसके कुछ सोर्स होंगे, जो E1 E2 क्या है, इसके क्या है, सोर्स है, ठीक है भैया। मतलब क्या, वोल्टेज है। तो क्या होता है, अगर पहला केस ये कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, किसका, N1 का ज़्यादा है, A2 का, मतलब प्राइमरी का ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी क्या है, अगर कम है, तो उस केस में इसका जो E1 होगा E2 से भी क्या होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। तो उस केस में इसका क्या होगा, स्टेप डाउन हो रहा होगा, स्टेप क्या होगा, डाउन हो रहा होगा। पहला पॉइंट आता है क्या, अगर नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज़्यादा है, N1 के, किससे, N2 से, तो उस केस में इसका जो E1 क्या होगा, E2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, स्टेप डाउन कर रहा होगा। अगर वही मेरा अगर N2 ज़्यादा हो तो इसको N2 लिखने भूल गया ना। अगर मेरा N2 ज़्यादा हो तो, अगर मेरा N2 ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ भी सेम थिंग, E2 क्या होगा, इसे E1 से क्या होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा होगा, स्टेप डाउन, इसमें क्या होगा, स्टेप अप हो रहा, क्या हो रहा होगा, स्टेप अप हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, स्टेप अप हो रहा होगा। अगर ये भी आता, अच्छा एक और बच जाता है, आइडियल कहलाता है। क्या कहलाता है, आइडियल। कहलाता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता। अगर आइडियल बोल रखा है, अगर
आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोल रखा है, तो उस केस में क्या होगा भाई मेरे, तो उस केस में क्या होगा, ये इसका जो E0 1 है ना, E1 से E0 बोलता हूँ E1, और ये जो E2 I2 से क्या आ रहा होगा, बराबर आ रहा होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो कुल मिला के ऐसे तीनों पॉइंट जो इम्पोर्टेंट तो मैंने बता दिया। अब इसका फॉर्मूला एक होता है क्या, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 होता है। क्या होता है, N1 अपॉन N2 होता है, N1 अपॉन N2 होता है, और E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या, N1 अपॉन N2 होता है। मेरा क्या होता है, कुल मिला के ट्रांसफॉर्मर होता है। अगर इतना आ गया तो भाई मेरे मैंने बहुत कम से कम समय सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, तो आई होप इतनी करते हैं। और बाकी इसमें इतना कम समय बचे तो क्या करने, कुछ नहीं, रिवाइज ही कर सकते हैं, और क्या फॉर्मूला क्या क्या तो देख सकते हैं ना, तो वही करते हैं। तो तब तक इतनी करते हैं, लगे रहो तैयारी में, लगे रहो भाई मेरे।